सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम सभी को परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मेरे प्रियो, हम सभी नियुक्त किए गए हैं ताकि हम फल दें। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। यीशु का चुनाव अनंत जीवन के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है। हम सभी जानते हैं कि यीशु ने 12 चेलों का चुनाव किया ताकि वे उसके साथ रहे और वह उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे। इन 12 चेलों को एक विशेष कार्य और उद्देश्य के लिए चुना गया था ताकि वे यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। हम सभी विश्वासी भी उसी तरह चुने गए हैं। हमें भी 12 चेलों की तरह अनंत जीवन पाने के लिए नहीं चुना गया है, लेकिन यीशु में विश्वास के द्वारा अनंत जीवन पाने के बाद हमें परमेश्वर की सेवा करने और दूसरों से प्रेम करने के लिए चुना गया है। हमें धन्यवाद देना चाहिए यीशु मसीह का कि उसने हमें चुना है। हम पापी ही थे, फिर भी यीशु ने हमें चुना ताकि हम सभी पापों से फिरे और अपने जीवन में फल लाएं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद कहता है, जब आप चमकना शुरू करेंगे तो प्रभु का चेहरा आपके ऊपर चमकेगा। ये चमक क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु के निकट रहेंगे तो हमारे जीवन से सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। ऐसे में हमें अपने जीवन में बुराई को नहीं लाना है। बुराई हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की चमक में, परमेश्वर की ज्योति में बने रहना है, परमेश्वर के चरणों में स्थिर रहना है। तब प्रभु की सामर्थ आपको भर देगी और प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में आएगी। आप प्रभु के नाम की महिमा के लिए चमकेंगे। ये प्रभु की सामर्थ आप प्रत्येक लोगों पर आएगी। आप या ना कहें कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मुझे प्रभु अपनी चमक, अपनी सामर्थ क्यों देगा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 13 पद में हम देखते हैं कि लोग पतरस और यूहन्ना का साहस देखकर सोचते हैं कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, इन्हें इतनी ज्ञान और बुद्धि कहाँ से मिली। मेरे प्रियो, यही आशीष आपके जीवन में भी आएगी। प्रभु आप सभी का इस्तेमाल करेगा, आप सभी को अपनी बुद्धि देगा, अपनी ज्ञान देगा। जिस प्रकार उसने अपने चेलों का इस्तेमाल किया, आपका भी इस्तेमाल करेगा। आप विश्वास करें क्योंकि आप चुने गए हैं ताकि फल लाएं। आगे वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें मिलेगा। हमें परमेश्वर से उन्हीं चीज़ों को मांगना चाहिए जो उनकी इच्छा में है, तो वह हमें देगा। इसलिए अब आप निराश ना हो। हमारा परमेश्वर आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वह हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आप विश्वास करें और अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो। स्वर्ग धाम में होशाना। हम सबके उद्धारकर्ता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें आज का सुंदर सा पल दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दिन भर की हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जहां हमें परेशानी आई, मुसीबत आई, आप हमारे साथ खड़े रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, छोटे से लेकर बड़े तक, पिता आप हर एक की आवश्यकता को पूरा कर पिता। आप इन्हें फलवंत बना पिता, ताकि ये सभी हर एक क्षेत्र में सफल होने पाए
पिता, आप इनके मांगने से पहले आप हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। पिता, आप इनकी हर एक कमी घटी को पूरा कर पिता। पिता, इनके जीवन को बदल, इनके जीवन को आप नया कर पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।